A very good morning to everyone. Hope you have learned the chapter 11. So today is the test also. Starting the chapter 12, that is natural resources, land, soil and water. Get ready with your books and notebooks. You can pause the video and take all material with you. So let us revise the first topic, that is define the key terms. First is arable, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स. देखो हमने 4 तरीके के लैंड्स पढ़े थे, पास्चर, फॉरेस्ट और अरेबल और अदर यूजेस के लिए भी लैंड यूज़ पढ़ा था हमने. लेकिन हम अरेबल लैंड वो होता है जो किससे कनेक्टेड रहता है, जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, सिर्फ ग्रेजिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स. नेक्स्ट टॉपिक हो गया सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल का मतलब हुआ जहाँ पे लेयर्स आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख रहे हो. देखो ओ हॉरिजॉन है, फिर ए है, फिर बी, तो ये सब हॉरिजॉन्टल वे में. डायग्राम आपका वर्टिकली ज़रूर है, बट सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है, हॉरिजॉन्टली फॉर्म हो रही है. जैसे डी के ऊपर सी है आपका, सी के ऊपर बी है, राइट. तो जिस तरीके से सॉइल डेवलप हो रही है अपने आप में, किस फॉर्म में है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. अभी क्वेश्चंस आपके वन वर्ड, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं. तो लर्न फ्रॉम बोथ साइड्स. ह्यूमस, organic material in soil formed by decay of living organism such as plants. देखो जब आपकी सॉइल में जो चीज़ें डीके हो जाती हैं, जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली में उसमें प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल में. और ये क्या बन जाते हैं, ह्यूमस, जो किस में हेल्प करती है, आपके प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है. तो उसे हम कह रहे हैं अरेट. अरेट कौन हेल्प करता है अरेट को, अर्थ वॉर्म्स, जो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये क्या करते हैं, ये एयर को सप्लाई करते हैं, एयर को एक्सपोज करने में हेल्प करते हैं, एयर को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं. तो टू सप्लाई विथ एयर है ना, तो आप एक चीज़ लर्न कर लेना, टू सप्लाई विथ एयर और द एक्सपोज टू द सर्कुलेशन ऑफ एयर. सिल्ट, फाइन सैंड, क्ले और अदर मटेरियल कैरिड बाय रनिंग वाटर. जो आपकी रिवर्स आ रही हैं माउंटेन्स, हिली एरियाज से, अपने साथ क्या लेकर आती हैं, वो फाइन सैंड लेकर आती हैं, क्ले, अदर मटेरियल लेकर आती हैं, उसे हम कह रहे हैं सिल्ट. ड्राई फार्मिंग, ये किस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस है, ये एरिड एरियाज़ में होती है, बेसिकली ऐसे एरियाज़ जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम रहता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है ड्राई फार्मिंग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. देखो नाम से अगर देखो मल्टीपर्पज़, जो एक से कई सारे काम कर रहे हैं एक ही काम प्रोजेक्ट से, तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स दैट होल्ड बैक वाटर विच सर्व मैनी पर्पसेस. जो मैंने आपको डायग्राम, जब मैंने चैप्टर समझाया था तो मैंने आपको एक डैम वाला भी लेटेस्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो डिस्चार्ज वाटर जो होता है उसका कहाँ यूज़ होता है, उसको हम इरीगेशन, डोमेस्टिक यूजेस है ना, नेविगेशन, फिशिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए कई जगह आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. तो इसलिए इसका नाम है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. डिसैलिनेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही एक्सपेंसिव वेंचर है, और जिससे हम क्या करते हैं, सी वाटर में से जो दूसरे हार्मफुल मिनरल्स हैं और सॉल्ट है, बेसिकली सॉल्ट, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ताकि हम उस वाटर को किस में यूज़ कर सकें, ड्रिंकिंग के लिए, क्रॉप्स पर वाटर के लिए. एक्वीफर, ये क्या है, एक लेयर ऑफ परवियस रॉक है जो किस में हेल्प करती है, पानी को होल्ड करने में हेल्प करती है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो क्या करता है, जैसे कि आप अगर डायग्राम देखो तो उसने क्या किया, पहले कैचमेंट एरिया पर क्या कर लिया, पानी को कैप्चर किया है, और फिर पानी को चैनलाइज करते हुए वो कहाँ लेकर आ रहा है, ग्राउंड तक लेकर आ रहा है, जिससे आप ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकते हो और अपनी अदर नीड्स को भी क्या कर सकते हो, ये मीट कर सकते हो आप उससे. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइजेस नाउ. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग टिक द करेक्ट ऑप्शन. सॉइल हॉरिजॉन कंपोज्ड ऑफ लूज पेरेंट रॉक मटेरियल्स. क्या सॉइल जो हॉरिजॉन होता है, क्या लूज पेरेंट रॉक मटेरियल जो होता है जिसमें उसको, वो कौन सी लेयर होती है, क्या वो ए होती है, ए में तो आपका ह्यूमस हो गया. और डी हॉरिजॉन में क्या रहता है आपका, डी हॉरिजॉन बेड रॉक हो गई, तो ये भी रॉन्ग है. तो आंसर हो गया इसका सी हॉरिजॉन, जिसमें क्या रहती है, आपकी लूज पेरेंट रॉक रहती है, यानी कम होता है उसमें पेरेंट रॉक मटेरियल, और वेदरिंग भी बहुत कम रहती है वहाँ पर. ड्राई फार्मिंग इज़ एन एजेंट ऑफ सॉइल एग्जॉशन. ड्राई फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस होती है, बेसिकली एरिड एरियाज़ में प्रैक्टिस होती है,
ताकि क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम रहता है, तो मॉइस्चर बना रहे सॉइल में, उसके लिए हम कौन सी फार्मिंग की प्रैक्टिस करते हैं? ड्राई फार्मिंग की प्रैक्टिस करते हैं। द एरिया फ्रॉम विच अ रिवर रिसीव्स इट्स सप्लाई ऑफ वाटर, वो एरिया जहाँ पे रिवर के लिए क्या मिलता है उसको? मेन एरिया जहाँ से पानी की सप्लाई मिलती है, तो वो एरिया होता है आपका कैचमेंट एरिया। द ग्राउंड वाटर इज़ एन एरिया डिपेंड्स ऑन, जो ग्राउंड वाटर होता है वो कौन सी रॉक्स पर डिपेंड करता है? वो होता है आपका परमिएबल रॉक्स पर डिपेंड करता है, जो ग्राउंड वाटर होता है आपका। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड री राइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू करेक्ट देम। आप इसमें येस और नो नहीं लिखोगे, आप इसमें ट्रू या फॉल्स लिखेंगे, राइट? पूरी स्पेलिंग लिखेंगे करेक्ट वे में। द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज द वेदरिंग ऑफ रॉक टू फॉर्म पेरेंट रॉक मटेरियल। जो पहला स्टेप होता है सॉइल में वेदरिंग, उसमें पहले क्या होती है? रॉक वेदरिंग होती है ताकि वो किस में फॉर्म हो जाए? वो पेरेंट रॉक मटेरियल में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए उससे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? ट्रू। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देख सकते हो टॉपिक वाइज, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सॉइल एग्जॉशन इज़ द फिजिकल लॉस ऑफ अ लेयर ऑफ सॉइल। एग्जॉशन मतलब इरोजन भी आप कह सकते हो, तो इट इज़ फॉल्स। सॉइल एग्जॉशन नहीं होता है, सॉइल इरोजन होगा इसका आंसर। तो सॉइल इरोजन इज़ द फिजिकल लॉस ऑफ अ लेयर ऑफ सॉइल, नॉट एग्जॉशन। अगर करेक्शन पार्ट पूछा जाएगा तो आप करेक्शन पार्ट करेंगे एग्जाम में, अदरवाइज आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स मेंशन करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। द परमिएबल इग्नियस रॉक्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैव वास्ट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो इट इज़ रॉन्ग। द परमिएबल सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, वहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम मिलते हैं। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स और करेक्शन है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन 4, स्ट्रक्चर्स बिल्ड टू स्टोर एक्सेस वाटर ऑन लार्ज स्केल आर नोन एज डैम्स। क्या जो स्ट्रक्चर स्टोर बनाए जाते हैं बड़े बड़े, जिसमें रिवर वाटर को स्टोर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डैम्स कहते हैं। येस इट इज़ ट्रू, नॉट येस इट इज़ ट्रू ओनली। Inundation canals are hollow ducts on both sides of a river to store flood water during rain। जब फ्लड आता है तो हम क्या करते हैं? दो तरीके के कैनाल्स की हमने बात करी थी, एक पैरेनियल कैनाल्स की बात करी थी और एक इनंडेशन थे। देखो इनंडेशन कैनाल्स, तो उसमें क्या होता है? दोनों तरफ हम डक कर देते हैं कि जिससे कि जब फ्लड आए तो वो पानी को वहाँ क्या कर ले? दोनों साइड्स में स्टोर कर ले। नाउ आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। गिव 2 रीजन्स वाई वी कंसिडर लैंड टू बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। भाई लैंड हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो कोई 2 रीजन्स बता दो। तो लैंड इज़ एन considered a major important resource because it is used to build homes, transportation lines, agriculture, forestry, animal rearing and other economic activities develop on land। ये सारी एक्टिविटीज़ लैंड पर ही पॉसिबल है, इसलिए लैंड क्या है? एक बहुत ही मेजर रिसोर्स है। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द पेरेंट रॉक अफेक्ट सॉइल कैरेक्टर, सॉरी हाउ डज पेरेंट रॉक जो होता है वो सॉइल कैरेक्टर को कैसे अफेक्ट करता है? हाउ? तो पेरेंट रॉक डिटरमाइंस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। जो पेरेंट रॉक होती है वो सॉइल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है, बिकॉज सॉइल विल कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स एंड मिनरल्स दैट आर इन द पेरेंट रॉक। सॉइल में जितने भी आपके क्या हैं एलिमेंट्स हैं और मिनरल्स हैं वो सारे किस में होंगे? आपके पेरेंट रॉक में रहेंगे। गिव 1 रीज़न वाई लैंड इज़ केप्ट फैलो। लैंड इज़ केप्ट फैलो और विदाउट क्रॉप्स। फैलो का मतलब होता है विदाउट क्रॉप्स। टू रिकवर इट्स फर्टिलिटी, भाई लैंड की फर्टिलिटी रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे फैलो छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। नेम द 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। कोई 3 फैक्टर्स बताओ जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज के लिए क्या करते हैं? जैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ फ्रेश वाटर की बहुत डिमांड है, तो वो है आपके पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी फ्रेश वाटर रिसोर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। आजकल लोग वॉशरूम, अपने जो वॉशरूम्स होते हैं उसमें अच्छे अच्छे शॉवर्स, बाथ टब लगाते हैं, है ना। और जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर भी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की क्या है? नीड है। तो सब ये 3 फैक्टर्स हो गए। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर कैन बी यूज बाय ह्यूमन बींग्स। आज ह्यूमन बींग जो है वर्ल्ड का कितना वाटर कंज्यूम कर सकता है? सिर्फ 0.3% है हमारे लिए बचा है। रेस्ट ऑफ द वाटर वी कैन नॉट यूज। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉप सॉइल एंड सब सॉइल? क्या डिफरेंस है?
तो देख लेते हैं डिफरेंस। टॉप सॉइल और सब सॉइल के बीच में पहला डिफरेंस है, इट इज़ अ टॉप सॉइल जो होती है वो ए हॉरिजॉन होती है सॉइल प्रोफाइल की, और सब सॉइल बी प्रोफाइल हॉरिजॉन होता है, ए और बी। ए हॉरिजॉन बहुत रिच होता है ह्यूमस में, लेकिन बी जो होता है इसमें ह्यूमस कम क्वांटिटी में होता है। देखो जो सबसे ऊपर लेयर है वहाँ पे ह्यूमस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, अब उसके नीचे नीचे दूसरी सॉइल लेयर हो गई, बी हो गई, तो यानी कि उसका मतलब कम होगा उसमें। अब टॉप सॉइल में फिर से आते हैं, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स, इसमें ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन इसमें लिटिल, अब देखो ऊपर भी लिटिल था, क्वांटिटी कम थी, और इसमें भी कम है क्योंकि अगेन ये ए के जस्ट बिलो है ये वाली लेयर। लास्ट है इसका, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओ हॉरिजॉन, इसे ओ हॉरिजॉन भी कहते हैं, लेकिन ये वाली लेयर कहाँ है, इट इज़ द लेयर सॉइल बिलो द टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल के नीचे होती है ना। तो ये बहुत ईजी डिफरेंस है, आप बहुत आराम से लर्न कर सकते हो। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉइल इरोजन एंड सॉइल एग्जॉशन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन। भाई सॉइल इरोड कैसे होती है, एजेंट्स की उससे हो जाती है ना, तो वो क्या एजेंट्स हैं, जैसे रनिंग वाटर और विंड, बहुत तेज़ हवा चलती है तो आपकी वो वहाँ से सॉइल क्या कर देता है, रिमूव कर देता है टॉप सॉइल। तो ये सारे हैं, बहता हुआ पानी अगर आ जाए, रनिंग वाटर आ जाए, फ्लड आ जाए, तो वहाँ पर वो क्या करता है, सॉइल को अपने साथ ले जाता है। तो ये सॉइल इरोडेड के क्या हैं, ये फैक्टर एजेंट्स हैं। अब सॉइल एग्जॉस्ट कैसे होती है, द सॉइल डेटेरियोरेट्स एंड बिकम्स डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू इम्प्रॉपर कल्टीवेशन प्रैक्टिस। जब हम सॉइल पर कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं, जिस कल्टीवेशन प्रैक्टिस, जैसे कि अब सपोज़ करिए आप अभी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, नील की खेती पढ़ने वाले, जिसे हम इंडिगो कल्टीवेशन कहते हैं, तो इस तरीके की कल्टीवेशन प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, सॉइल को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे आगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ओवर क्रॉपिंग, बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग आप कर रहे हो, मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हो आप, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हो, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर इरीगेशन है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस क्या हो रहा है, आप सॉइल को एग्जॉस्ट कर रहे हो। आपको आप टाइम, अभी हमने पढ़ाया था कि लैंड को फैलो भी थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाए, वापस रीस्टोर हो जाए। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया। एरोड के क्या है, फिर से देख लो आप, एजेंट्स के थ्रू, यानी कि किसके, उसके वजह से ही वो हो जाते हैं, रनिंग वाटर, विंड हो गया, यानी यहाँ पे कोई प्रैक्टिसेस की बात नहीं हो रही। लेकिन सॉइल एग्जॉशन में आप इम्प्रॉपर प्रैक्टिस जब फॉलो करते हो तो सॉइल क्या हो जाती है, डेटेरियोरेट्स हो जाती है। अब है आपका डिफरेंस बिटवीन मल्चिंग एंड फैलोइंग। फैलोइंग में फैलो वर्ड बार बार यूज़ करें, तो आई होप आपको अब याद हो गया होगा फैलो का मीन्स क्या होता है। तो पहले मल्चिंग पढ़ते हैं। इन दिस फार्मिंग प्रैक्टिस सॉइल इज़ कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवर। अब मैंने आपको दो तरीके के पढ़ाए थे, एक सिंथेटिक, एक ऑर्गेनिक, और एक इनऑर्गेनिक पढ़ाया था। ऑर्गेनिक में जैसे आपने लीफ से ढक दिया, बैम्बू स्टिक से ढक दिया, तो ये सारे क्या होते हैं, ये बाद में अपने आप को डीके हो जाते हैं उसी सॉइल में, और सॉइल की क्या करते हैं, फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक होता है, जैसे आपने सिंथेटिक शीट लगा दी, कवर लगा करके, या कोई पेपर कवर से आपने क्या कर दिया, सॉइल को ढक दिया, मिट्टी को, जिससे कि उसके अंदर क्या हो, टेम्परेचर कम पहुँचे। और ये कहाँ प्रैक्टिस होती है, जहाँ पर बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, ये मल्चिंग हम वहाँ फॉलो करते हैं, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, इसलिए मॉइस्चर बना रहे। तो इन दिस फार्मिंग सॉइल इज़ कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवर सो दैट इट टेम्परेचर कैन बी स्टेबलाइज मतलब उसको मेंटेन करने के लिए, एंड मॉइस्चर कैन बी रिटेन टू द ऑप्टिमल डिग्री, और उसमें मॉइस्चर भी रिटेन यानी बना रहे एक डिग्री तक, जितनी डिग्री तक। एग्रीकल्चर में आप ये समझ लीजिए एक तरीके की साइंस है, बिना आप साइंस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से सोशल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब साइंटिफिक मेथड्स हैं। फैलोइंग में क्या होता है, इन दिस प्रैक्टिस सम लैंड इज केप्ट फैलो टू रिकवर इट्स फर्टिलिटी। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द मॉइस्चर कंटेंट एंड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्सचर जैसे कि उसकी क्या हो गई, सॉइल की हार्डनेस, सॉफ्टनेस, स्मूथनेस जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ वाटर कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल रिसोर्स। क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको हिंदी में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक water is considered a valuable resource because it is needed by plants and animals for drinking, cleaning and other domestic purposes, for generating electricity, for transportation, in industry। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर एक वैल्यूएबल रिसोर्स क्यों है, क्योंकि इसके बिना ही हमारी लाइफ इम्पॉसिबल, हमारी लाइफ ही वाटर से स्टार्ट होती है। तो ये सारे फैक्टर्स, आपके सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। वाई इज़ ओशन वाटर ऑफ लिमिटेड यूज़ टू ह्यूमन्स। आज ओशन वाटर जो है वो बहुत लिमिटेड यूज़ है ह्यूमन्स के लिए। वाई? It is because of it provides food in the form of fish and shellfish.
बिकॉज ये क्या करता है, ये हमें किसके फॉर्म में, फिश और शेल फिश जो होती हैं उसकी फॉर्म में हमें फूड प्रोवाइड करता है। इट रेगुलेट्स अर्थ क्लाइमेट, अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट हेल्प्स इन नेविगेशन ऑल्सो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ओशन वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत लिमिटेड, ह्यूमंस के लिए बहुत लिमिटेड यूज़ के लिए। सो हेयर वी हैव completed these questions, और if you have any doubts you may ask in the classroom app. Thank you.